Greetings everyone. I hope you all are fine. So today we will continue with our unit computer network and that we will study mobile processors today. Okay. तो मोबाइल प्रोसेसर क्या होता है बच्चे? प्रोसेसर से कुछ चीज़ तो आइडिया हो रहा है कि कुछ प्रोसेसिंग करता होगा, मोबाइल का है तो मोबाइल डिवाइस स्मार्टफोन के बारे में बात हो रही होगी। जैसे हमारे पास कंप्यूटर में भी प्रोसेसर्स होते हैं, लैपटॉप में भी, ऐसे ही मोबाइल के पास भी प्रोसेसर्स होते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी है, प्रोसेस करती है वो भी इनपुट आउटपुट लेकर, तो हमें प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है। प्रोसेसर क्या करता है, हमारे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो किसी एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी कॉल रिसीव टेक्स्ट करना ये सब हो, तो कौन हैंडल करता है? मोबाइल प्रोसेसर। ओके, दैट्स व्हाई मोबाइल प्रोसेसर इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ स्मार्टफोन। ओके, these receives commands, makes instant calculations, plays audio, videos, stores information and sends signal throughout the device. As I have told you earlier also that mobile processor does all the operations, whether these are related to any application such as calculator which will calculate your calculations, or it can be a camera which can capture audio, video. Okay, it can be any video player present in your phone. It can be any like folder which stores information and sends signal throughout the device. So these all operations are managed by the mobile processor. Okay. तो मोबाइल प्रोसेसर जो होते हैं बच्चे, ये 2 सब प्रोसेसर में डिवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास उसमें भी कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा जो सॉफ्टवेयर होते थे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, दिस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे ही प्रोसेसिंग यूनिट भी जो होती है वो हमारी 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं प्रोसेसर। फर्स्ट टाइप इज कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, सेकेंड टाइप इज एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। नाउ कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, the name itself gives the idea that this unit handles the communication. It is responsible for the sending and receiving of messages, audio signals, video signals, like these all things which are related to the communication, sharing of information between the 2 devices. Those are handled by the communication processing unit. Okay. Now our next subprocessor is application processing unit. As we all know that our mobile phones or our smartphones have lot of applications. Okay, so who handles those applications, that whether they have been closed or not, how many memory they are consuming, how much memory they are consuming in our phone. Okay, so who handles this, whether they need update or not? These things are handled which are related to the applications by application processing unit. Okay, इतना क्लियर हुआ मोबाइल प्रोसेसर क्या होता है, इसको हम ब्रेन ऑफ स्मार्टफोन क्यों बोलते हैं, ये कितने तरह का होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। पॉपुलर मोबाइल प्रोसेसर जो हमारे पास है, स्नैपड्रैगन, बायोनिक, सैमसंग में एक्सिनोसिस होता है हमारे पास 990। ठीक है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में तो ज़्यादा कुछ पढ़ने की है ही नहीं, क्योंकि हर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग रूल्स होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग उसको प्रोसेसिंग यूनिट को काम करना पड़ेगा, लेकिन कम्युनिकेशन तो कॉमन है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया? फ़ोन पे बात करना। वो तो जैसे हम सैमसंग के फ़ोन पे बात करते हैं, ऐसे ही हम एप्पल आईफोन पे बात करेंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वो हर फोन में सेम होती है, लेकिन एप्लीकेशन दोज में वेरी। सपोज मुझे कोई एप्लीकेशन अच्छी लगती है, इट मे बी पॉसिबल दैट एप्लीकेशन इज नॉट यूज्ड बाय यू। फॉर एग्जांपल, आई यूज कैम स्कैनर, माय एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट विल बी हैंडलिंग द ऑपरेशंस रिलेटेड टू द कैम स्कैनर, बट इट मे बी पॉसिबल दैट यू डिसलाइक दैट ऐप, your phone might not contain that app. So application processing unit will handle the operations of the applications which are present in your smartphone. Okay, so now let's move to the communication processing unit. Communication processing unit, it is responsible for making and receiving phone calls on a mobile handset. ठीक है, हमें वो तो पता ही है क्योंकि उसका नाम बता रहा है कि कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। इसके अंदर भी अब हमारे पास 2 सब यूनिट्स होती हैं। एक सब यूनिट कौन सी होगी? RF ट्रांसड्यूसर। ठीक है, और दूसरी ऑडियो सब सिस्टम। तो RF क्या करते हैं बच्चे? ये आपके सिम कार्ड को बेस स्टेशन से कनेक्ट कर देती है। कैसे कनेक्ट करती है? रेडियो सिग्नल्स की हेल्प से। रेडियो सिग्नल्स मैंने आपको मोबाइल कम्युनिकेशन के टाइम पे बताया था कि रेडियो सिग्नल्स हमारे ज़्यादातर यूज़ होते हैं, हमारे वाईफाई कनेक्शंस में भी यही यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं सॉलिड वॉल्स को भी पेनिट्रेट कर देते हैं। ठीक है,
तो RF ट्रांसमीटर के अंदर क्या होता है, ये आपके सिम कार्ड को बेस स्टेशन से कनेक्ट कर देता है और नेटवर्क की टेक्नोलॉजीज का यूज करता है। सपोज जो भी आपका सिम कार्ड सपोर्ट करता है, लाइक इट कैन बी 3G, इट कैन बी 4G, इट कैन बी LTE, जो जियो में होता है वो LTE वोल्टी यूज करते हैं वो, ठीक है। तो RF ट्रांसमीटर क्या करेगा, ये आपके सिम कार्ड को बेस स्टेशन से कनेक्ट कर देगा ताकि आप फोन कॉल कर पाओ, ठीक है। ऑडियो सब सिस्टम क्या करता है, जैसे ये भी हमने पहले पढ़ा था कि जो हम बोलते हैं दोज आर वॉइस सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग, मेरे जो सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं दोज आर एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है। एनालॉग सिग्नल्स को अब हमें पता है कि एनालॉग सिग्नल्स की जो लेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है, तो वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकते। अगर उन्हें हमें रिसीवर तक पहुंचाना है, वी नीड टू कन्वर्ट देम इनटू digital signals. We have seen this concept earlier as well. So audio subsystem क्या करता है, voice signals को digital signals में convert कर देता है। अब इनके पास भी, जैसे मेरे फोन है, मेरे फोन में माइक होता है, स्पीकर होता है, तो ऑडियो सबसिस्टम क्या करेगा, वॉइस इनपुट के थ्रू, वॉइस इनपुट कैसे लेगा, माइक के थ्रू, और आउटपुट कहाँ से प्रोड्यूस करेगा, स्पीकर के थ्रू, ठीक है। तो ऑडियो सबसिस्टम, ऑडियो थोड़ा सा नाम से पता चल रहा है कि ऑडियो ये वॉल्यूम, मतलब जो हम ऑडियो बोल रहे हैं उनको उसको मैनेज करेगा। RF ट्रांसमीटर ये हमारा कनेक्ट कर देता है, ठीक है, सबसिस्टम से। आई होप कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट इज क्लियर टू यू। मोबाइल प्रोसेसर के बारे में पढ़ा हमने, फिर हमने देखा कि मोबाइल प्रोसेसर दो तरह का होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। फिर हमने देखा कि कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट भी दो तरह के, मतलब इसके भी दो सब यूनिट्स हैं, दो तरह का नहीं है, these are not like types of, these are parts of, these two units together contribute to the communication processing unit, okay. So these have two units, RF transmitter, audio subsystem, okay, clear, जहाँ तक clear है। Next topic is chat protocol. I don't think that the term chat needs any introduction. In this era everyone is like sort of habitual of setting, whether it can be your Facebook chat, it can be your text messaging chat, it can be your any Facebook Messenger, WhatsApp or whatever, Skype chat, ठीक है। तो जो चैट करने के लिए जो प्रोटोकॉल, जो रूल्स यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, चैट प्रोटोकॉल। चैट का मतलब क्या होता है, मैं आपको मैसेज भेज रही हूँ, आप उसको इंस्टेंटली देख पा रहे हो, ठीक है, एकदम से ही देख पा रहे हो, फिर आप मुझे मैसेज भेज रहे हो कुछ, आई एम एबल टू सी, दैट इज नोन एज द चैटिंग, ओके। तो चैट प्रोटोकॉल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, IRC, XMPP, ठीक है। IRC जो था बच्चे वो अब इतना यूज में नहीं है, इसको आप एक ऐसे इमेजिन करके चलो कि ये क्लासरूम की तरह है, मतलब इसके अंदर कोई भी आपका, जैसे क्लास में आपका यूनिक नेम होता है, ठीक है, तो ऐसे ही इसके अंदर हम चैट रूम क्रिएट कर देते हैं चैनल्स की हेल्प से, ठीक है। तो इसके अंदर जो होता है आपके पास यूनिक नेम होना चाहिए, बस आप उसके बाद अपने मैसेजेस के अंदर ड्रॉप कर सकते हो। आपका मैसेज जो सर्वर के पास जाएगा, सर्वर उसको क्लाइंट के पास पहुंचा देगा, ठीक है। जिसकी हेल्प से हम ग्रुप्स में कम्युनिकेट कर सकते थे। ये 1988 में आया था ये प्रोटोकॉल। इसी प्रोटोकॉल की हेल्प से हमारे जो चैट रूम क्रिएट होने फर्स्ट स्टार्ट हुए थे, नहीं तो पहले हम सिर्फ दो ही लोग कम्युनिकेट कर सकते थे। लेकिन IRC के अंदर जो होता है सिक्योरिटी के इश्यूज रहते हैं, हमारे मैसेज इंक्रिप्टेड नहीं रहते, सिक्योर नहीं होते, सो दैट्स व्हाई मूव टू द XMPP, ठीक है। XMPP के अंदर क्या हुआ था, एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। ये जो होता है ये XML पे बेस्ड होता है। इसको आप अपने फेसबुक आईडी की तरह ले सकते हो, फेसबुक मैसेंजर या फिर व्हाट्सएप या फिर गूगल टॉक। इसके अंदर आपको पता है यू नीड टू हैव यूजर नेम, ओके, वो तो हमारे पास IRC में भी था, लेकिन इसके अंदर यू नीड टू हैव योर पासवर्ड एज वेल, कि ये जो होता है ऑथेंटिकेशन भी मांगता है कि आप वही है जिसका यूजर नेम आप यूज कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी यूजर नेम रैंडमली यूज कर रहे हैं एंड दैट्स इट, ठीक है। तो इसके अंदर जो होता है ऑथेंटिकेशन भी मांगी जाती है। हर यूजर के पास रजिस्टर्ड यूनिक ID होती है, ठीक है। तो इसी व्हाट्सएप, फेसबुक हमारे जो भी हैं ये इसी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। इसके फीचर्स क्या होते हैं, यूजर आइडेंटिटी, मतलब लाइक यू कैन पोस्ट स्टेटस, यू कैन पोस्ट योर नेम, यू कैन पोस्ट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू, मल्टीपल लॉगिन after logging out from one device, after logging out from one account you can log in for another account also. Persistent message, popularity, personal messages, everything are allowed in XMPP, okay. Nowadays we are using XMPP, okay. Next, video conferencing.
Video conferencing क्या होता है? I hope this is clear to you. It is a technology by means of which two or more parties situated in different geographical locations can watch and converse with each other by means of two-way transmission of video and audio data in near real time. Near real time यहाँ इससे यूज हुआ है. It depends entirely on your internet connections, whether it's slow, whether it's okay. थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है, लाइक नैनो सेकेंड्स के अंदर यू कैन से. ठीक है, नैनो सेकेंड्स का कुछ टाइम इशू रहता है. और ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? H.323. ठीक है, जैसे ही मैं बोल रही उसके कुछ ही 0.0001 सेकेंड के बाद आपको सुनाई दे. ठीक है, दैट इज नैनो सेकेंड्स की कुछ रियल टाइम आपके पास लग जाता है डेटा ट्रांसफर होने में. तो आई होप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप लोगों को पता है. वीडियो चैट, वीडियो कॉल, एवरीथिंग, दिस इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? H.323. ओके, नेक्स्ट वाईफाई. आज के टाइम पे तो ऑलमोस्ट हर थर्ड हाउस में देयर इज वाईफाई कनेक्शन. ओके, तो वाईफाई क्या होता है? ये 802.11x प्रोटोकॉल का यूज करता है. सबसे पहले तो ये जान लो वायरलेस फिडिलिटी का मतलब अब क्या है. ये प्रोटोकॉल क्या अलाउ करता है? अब ऐसा तो नहीं है कि वायरलेस, सपोज आपने जो वायरलेस डिवाइस है आपने अपने ड्राइंग रूम में रखा हुआ है. इफ यू वांट टू यूज योर सेल फोन इन योर लिविंग रूम, सॉरी, इन योर एनी बेडरूम और किचन, is that possible? Yeah, that is possible with the Wi-Fi. That means you do not have a physical connection with your device to ISP. ठीक है, ISP से आपका फिजिकल कनेक्शन नहीं होता, आपके डिवाइस का कोई भी डायरेक्ट लाइन नहीं होती. दैट इज वायरलेस फिडिलिटी. ठीक है, तो इसके अंदर जो मैक्सिमम कवरेज एरिया कितना रहता है हमारा? 100 मीटर्स का. ऐसा तो नहीं होता कि सपोज आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है. इट मे बी पॉसिबल दैट इट्स रेंज माइट गो अप टू द 2-3 हाउसेस, बट इट्स नॉट पॉसिबल दैट इफ यू गो आउट ऑफ योर लेन और स्ट्रीट देन यू मे नॉट रिसीव द वाईफाई सिग्नल. ओके, इफ यू आर रिसीविंग देन इट लेस देन 100 मीटर्स. ओके, within that range only you can access the signals. और हमने पहले भी देखा था वाईफाई जो होता है वो कौन से सिग्नल्स का यूज करता है? रेडियो सिग्नल्स का, रेडियो स्पेक्ट्रम का, एज दे कैन पास थ्रू द सॉलिड्स. ये मोस्टली लैन एप्लीकेशंस में यूज होता है. इसकी ट्रांसमिशन स्पीड कितनी होती है? 54 Mbps की. ठीक है, अब वाईफाई हॉटस्पॉट क्या होता है ये भी सबको पता है. आजकल स्मार्टफोन सबके पास है. अगर हमें अपना इंटरनेट किसी के साथ शेयर करना है, इंटरनेट सर्विसेज, देन वी कैन यूज द ऑप्शन ऑफ द वाईफाई हॉटस्पॉट. वी कैन सेट अप द वाईफाई hotspot using our username and password is entirely our choice. We can make it open also, and it can connect up to 10 devices with one hotspot, or you can change the settings. Privacy settings are entirely depending upon the device which you are having. Okay, I hope wireless fidelity Wi-Fi hotspot, these topics are clear to you. Next, WiMAX. ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? 802.16y. वो कौन सा कर रहा था? 0.11x. ठीक है, इसके अंदर 16y प्रोटोकॉल. ये जो होता है वैसे ये मैन एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है. मतलब घर में हम इसको ज़्यादा यूज नहीं करते. ये माइक्रोवेव एक्सेस करता है. माइक्रोवेव रेंज हमने पढ़ा था ना कि लाइक वो टावर्स के थ्रू एक्सेस होता है. इसकी जो रेंज होती है वो 90 किलोमीटर तक होती है, और ट्रांसमिशन स्पीड भी जो होती है 70 Mbps की होती है. ओके, आई होप दीज प्रोटोकॉल्स आर क्लियर टू यू. हमारी यूनिट नियरली खत्म होने वाली है. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट वॉच वीडियोज ऑन टाइम सो दैट यू कैन प्रैक्टिस दीज ऑल्सो एंड मेक अ सेपरेट नोटबुक. Start preparing your own notes. I have also uploaded the PDF by Sumita Arora. You can also read that. First of all, read that book, then see the video tutorial. Then things will be more clearer to you. Okay, and don't forget to submit your assignments on time so that I can come to know that whether you are watching, whether you are understanding the things or not. If still you are having any doubt, you can message me on ERP. Thank you. Have a nice day.